प्रिय धम्म बंधुओं, अभी मोमबत्ती जगाई, अगरबत्ती जगाई, आप लोगों ने फूल चढ़ाए और उसके बाद में हम लोगों ने त्रिशरण पंचशील किया है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, क्या किया, उसका अर्थ हिंदी अनुवाद क्या होता है, जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक ऐसे समझ में आएगा नहीं, है ना। जरा सुनिए और समझिएगा। आज के लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर जो चलेगा उसका निश्चय ही कल्याण होगा, और जो नहीं चलेगा उसका कल्याण नहीं होगा। बुद्ध ने एक भी बात गलत नहीं बताई है। बुद्ध ने जो भी बताया वो बुद्ध ने बिल्कुल सही बताया, और सही बताने के बावजूद भी बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप मुझे भगवान मानो। बुद्ध ने कहा कि मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। मैंने रास्ता आपको दिखा दिया और ये पता है कि जिस रास्ते पर मैं चला हूं मेरा कल्याण हुआ, अगर इस रास्ते पर आप भी चलेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। इसीलिए मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। किसी ने कह दिया, राम ने, कृष्ण ने, शंकर ने, तमाम भगवानों ने कह दिया आप मुझे भगवान मानो और आराम से बैठे रहो और मेरी माला जपते रहो, मेरा नाम जपते रहो और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भैया, खाना पास में रखा हो और आप केवल नाम जपते रहो किसी भगवान का, तो क्या खाना आपके पेट में चला जाएगा? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, अर्थात आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जरा सुनिए कि बुद्ध के समय में पाली भाषा चला करती थी। सबसे पुरानी अगर कोई भाषा है, लिपि है, तो वो है पाली भाषा। पाली, बुद्ध के समय में पाली भाषा चला करती थी और वही हम लोगों ने, आप लोगों ने अभी बोला था। सबसे पहले कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 ये एक बार नहीं कहा, ये 2 बार नहीं कहा, बल्कि ये बात हमने कितनी बार कही? 3 बार कही है। नमो का मतलब होता है नमन, तस् का मतलब उनको, भगवतों का मतलब भगवान। कौन? सम्मा संबुद्धस्स, मतलब सम्यक संबुद्धस्स को, सम्यक संबुद्ध को, तथागत बुद्ध को हम एक बार नहीं, हम 2 बार नहीं, बल्कि हम 3 बार क्या करते हैं? प्रणाम, नमस्कार करते हैं। हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उसके बाद कहा बुद्धं शरणं, क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बहुत सुंदर, संघं शरणं गच्छामि। ये क्यों कहा? बुद्धं का मतलब होता है, ये बुद्धं का मतलब बुद्ध से नहीं है, बुद्धं का मतलब ये बुद्धि से है, ये अपने ज्ञान से, दिमाग से, विवेक से। बुद्धं का मतलब बुद्धि, शरणं का मतलब शरण, पना, और गच्छामि का मतलब होता है जाना। बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब हम बुद्धि की, अपनी बुद्धि की शरण में जाते हैं। हम जब भी कोई काम करेंगे तो हम अपनी बुद्धि से सोच और समझ के काम करेंगे। अरे जब भी कोई हम काम करते और बिगड़ जाता तो लोग कहते, गांव के लोग, अरे तेरे पास का बिल्कुल दिमाग ही नहीं था, तेरे पास बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, बिना बुद्धि से काम किया जो बिगड़ गया। सबके पास बुद्धि है, और अगर हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे, बुद्धि का यूज करेंगे, तो मेरा काम कभी भी बिगड़ेगा नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव, हे मानव, अपना दीपक दूसरे को ना बना, अपना दीपक तू खुद बन, अपना दीपक स्वयं बन। धम्मं शरणं, पहले कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, उसके बाद कहा धम्मं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्ध के बताए हुए धम्म की शरण में जाते हैं। धम्म का मतलब होता है रास्ता, धम्म का मतलब होता है मार्ग। दूसरी धम्म की परिभाषा ये भी होती है अपने जीवन की पवित्रता बनाए रखना, धम्म कहलाता है। अन्य जगह होता तो अन्य जगह लोग कहते हैं धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म लोग कहते हैं ना, तो ये बौद्ध धर्म नहीं है, ये बौद्ध क्या है? धम्म है। धम्म धर्म वो है। अच्छा, धम्म और धर्म में भी फर्क होता है। धर्म जो होता है, जैसे हिंदू धर्म मान लीजिए, तो धर्म क्या है कि धर्म में एक व्यक्ति तो मंदिर के अंदर जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़े होकर पूजा करेगा। एक व्यक्ति मंदिर में भगवान को नहला सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर मंदिर के भगवान को छुएगा तो वो अछूत है, भगवान भी अछूत हो जाएगा। ये धर्म है। धर्म वही है धर्म जहाँ ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, छोटा बड़ा है, स्त्री पुरुष है। लेकिन धम्म में ऐसा नहीं है। धर्म में ऊंच नीच है, छुआछूत है, स्त्री पुरुष है, लेकिन धम्म में, बौद्ध धम्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म में अपमान होता है, लेकिन धम्म में आपका सम्मान होता है। हमने देखा कि हमारे लोग तमाम पूजा करने जाते, हमारी माताएं बहनें पूजा पाठ करने जाती और पत्थर पे खूब दूध चढ़ाती। आपको पता है दूध कितने रुपए लीटर है? हमारे यहाँ दूध जो है वो 60 रुपया लीटर है, आपके यहाँ 50। ठीक है, आपके यहाँ 50 रुपए लीटर है। अगर आधा लीटर भी आप, ये सर्दी पड़ रही है चाय के लिए, अगर आधा लीटर भी दूध लाते होंगे, 1 किलो दूध अगर 50 का हुआ तो आधा लीटर दूध जो है वो 25 रुपए का हुआ। अब आधा लीटर दूध अगर अपने बच्चे को पिलाऊं तो बच्चे उम्र से जल्दी बड़े होंगे, जल्दी पढ़ेंगे लिखेंगे, जो अच्छा अगर खाएंगे पिएंगे तो बुद्धि भी अच्छी होगी, नौकरी लग जाएगी, कोई पुलिस में लग जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। लेकिन वो आधा लीटर दूध 25 रुपए का दूध, एक तो मेहनत से आप कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं मेहनत कर करके, और मेहनत की कमाई से दूध लेके, और हमारी ये महिलाएं लोटा में भर के अपनी सास को दूध नहीं देती, अपने ससुर को दूध, अपने बच्चों को दूध नहीं देती, एक लोटा दूध भर के जाती, और जहां पे गांव के बाहर एक मंदिर में वो पत्थरा निकला, पत्थर पर दूध चढ़ा देते, और हमारी माताएं बड़ी खुशी मनाती और कहती कि वो पत्थरा निकला और वो दूध पी रहा है, कितनी खुशी की बात है। ऐ मेरी माताओं बहनों, अगर पत्थर निकला और पत्थरा दूध पी रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात पता कब होगी? ये जो आज देखो तमाम लोगों के बच्चे बेचारे रोटी की वजह से मर रहे, भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे। कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं समाज में जिन्हें दूध की बूंद तक देखने को नहीं मिलती। ये बड़ी बात नहीं है कि ये गरीब दूध एक एक लोटा भर के पत्थर पे चढ़ा रहे और पत्थर दूध पी रहा, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी कि पत्थरा दूध दे और गरीबों के बच्चे दूध पिए, तब बड़ी बात होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी? लेकिन हमारी माताएं बहनें जहां मनाता वहां चली जाती। बुद्धं शरणं गच्छामि, अपनी बुद्धि से काम करो। धम्मं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और उसके बाद कहा संघं शरणं गच्छामि। संघं का मतलब होता है संघ, एक कमेटी, एक यूनिटी, एक ग्रुप। संघं का मतलब संघ, शरणं का मतलब शरण, और गच्छामि का मतलब होता है जाना। हम संघ की शरण में जाते हैं। हम कैसे संघ की शरण में? संघ तो कई प्रकार का होता है। एक तो संघ चोरों का भी होता है चाचा, संघ चोरों का भी होता है। संघ जुआ, जो आपके गांव में जुआ खेला जाता है, आपके गांव में जुआ खेला जाता है, तो एक तो जुआ खेलने वालों का भी संघ होता, शराबियों का संघ होता, जुआ खेलने वालों का संघ होता, चोरों का संघ होता, लफंगों का संघ होता। लेकिन एक संघ ऐसा होता कि जो खुद भी पढ़े लिखे होते हैं और समाज के लोगों को भी, समाज के बच्चों को भी पढ़ाने का काम, कमेटी बना के खुद भी पढ़ जाते हैं और दूसरे को भी पढ़ाने का काम करते हैं। ये संघ अच्छा होगा कि नहीं होगा?
जैसे कि आपको पता है, माननीय राजेंद्र प्रसाद अंकल जी ने जो ये पैसा अगर ये चाहते तो ये पैसा अपने किसी और काम में भी तो लगा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने ये इतने बड़े टेंट का, ये साउंड का, अपने मकान का उद्घाटन किया, तो इन्होंने ये 2 दिन का कार्यक्रम क्यों रखा? उनके तो पोते का एग्जाम भी है और उन्होंने तब भी एग्जाम में भी ये कार्यक्रम रख दिया। ऐसे लोगों, ये इससे ये समझो कि इन्होंने कार्यक्रम कराया उन्हीं को फायदा है, तो ये बिल्कुल ना सोचो उन्हीं को फायदा है। ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम नहीं है कि आप वहां जाएंगे और चरणामृत मिलेगा, प्रसाद मिलेगा और आप उद्धार हो जाएगा आपका। नहीं, ये कार्यक्रम उद्धार वाला नहीं है, ये कार्यक्रम बेड़ा पार वाला नहीं है, ये कार्यक्रम सुधार वाला कार्यक्रम है। अगर हम अच्छे से बताएंगे और आप अच्छे से सुनेंगे तो ये निश्चय है कि आपका सुधार होगा, और सुधार होगा तो जीवन अच्छा चलेगा। भोले लोगों, आगे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसके बाद कहा द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि मतलब होता है दूसरी, पाली भाषा में द्वितीयंपि मतलब दूसरी और तृतीयंपि मतलब तीसरी। द्वितीयंपि मतलब दूसरी और तृतीयंपि मतलब तीसरी। दूसरी और तीसरी बार भी हम बुद्धि की शरण में, धम्म की शरण में, संघ की शरण में जाते हैं।